मेरे घर के सामने एक शख्स रहता था, तो वो मेरी तरफ देखता था और मैं उसकी तरफ देख। उसने मुझसे मेरा हाल पूछा, मैंने उससे उसका हाल पूछा। शायद उस शख्स ने मेरी उसी कमज़ोरी को जानकर उसका फ़ायदा उठाया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता, कि मेरे वालिदैन कभी भी मोहब्बत की शादी के लिए नहीं मानेंगे। और फिर वो मुझे एक होटल में ले गया। मैं अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था। मैंने अपने माँ बाप का एतबार तोड़ा था। मुझे और बहलाया और फुसलाया। तो वहाँ पर उसके दोस्त भी मौजूद थे। मुझे लगा कि शायद ये इसके दोस्त हैं, इसलिए मोहब्बत जता रहे हैं। उन सब ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। गलत फैसले हमेशा से इंसान के लिए पछतावे की वजह बनते आए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान एहसन और हाजिर खिदमत हूँ मोहब्बत में धोखे की एक दास्तान के साथ। हर लड़की प्यार, मोहब्बत और इज़्ज़त की तलबगार होती है और इसको ये तीनों चीज़ें जिस राह पर भी नजर आएँ वो सिर्फ गामजन हो जाती है। ये कहानी भी एक ऐसी 18 साल किरण की है जो कि अपने गलत फैसले की भेंट चढ़ गई। पहली ही रात उसके शौहर और उसके चंद दोस्तों ने उसके साथ मिलकर क्या किया, जानते हैं किरण की कहानी उजाला की ज़ुबानी। मेरा नाम किरण है। मैं 20 साल की हूँ। आज से 2 साल पहले मुझे एक शख्स से मोहब्बत हो गई थी। मैं उस शख्स की मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। उसकी बातें सिर्फ सच्ची लगती थी। मेरे घर वाले शुरू से इतने सख्त थे कि मुझे घर में बंद करके रखा करते थे। हमारे ख़ानदान में लड़कियों को बाहर जाने की इजाज़त ना थी। लड़कियों को अपनी ज़िंदगी जीने की इजाज़त ना थी। मेरे वालिदैन अगर किसी शादी पर जाते तो मुझे साथ में लेकर जाया करते थे, घर में बंद करके जाया करते थे। और मैं पूरा दिन घर में अकेली बैठी उन दीवारों से बातें किया करती थी, क्योंकि मेरे पास कोई बातें करने के लिए भी नहीं था। मेरे घर में ऐसा माहौल था कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे घर के सामने एक शख्स रहता था। मैं अक्सर जब कपड़े सुखाने के लिए जाया करती थी तो वो मेरी तरफ देखता था और मैं उसकी तरफ देख। ऐसे ही वक्त के साथ ये रोज़ का सिलसिला बन गया था। मैं रोज़ जब कपड़े सुखाने जाती वो छत पर आ जाया करता था। और ऐसे एक दिन मैं छत पर कपड़े सुखा रही थी कि उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। हम दोनों आपस में इंटरेक्ट हुए। उसने मुझसे मेरा हाल पूछा, मैंने उससे उसका हाल पूछा। और इसी तरह फिर मैंने उसको अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया कि मेरी ज़िंदगी कैसी। शायद उस शख्स ने मेरी उसी कमज़ोरी को जानकर उसका फ़ायदा उठाया था। वो शख्स मेरे लिए बहुत कीमती बन चुका था। मुझे उसके साथ वक्त गुजारना, बातें करना बहुत अच्छा लगता था। मैं घंटों घंटों छत पर उसके साथ बैठ के बातें किया करती थी। मेरे वालिदैन को लगता था कि शायद ही वैसे ही अकेले बैठा करती है। ऐसे ही वक्त के साथ वक्त गुजरता गया। हम एक दूसरे के और करीब होते गए। एक दिन मेरे वालिदैन किसी कज़न की शादी पर शहर से बाहर गए थे और उस शादी पर जब वो गए तो वो मुझे साथ नहीं लेकर गए थे। उन्होंने मुझे घर में बंद किया हुआ था और मैं एक कैदियों वाली ज़िंदगी गुजार रही थी। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी तो उसने मुझे इशारा किया कि छत पर आओ। मैं छत पर गई तो उसने मुझसे इज़हार मोहब्बत किया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी करना चाहता। मैं एकदम हैरान हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने उससे कुछ वक्त मांगा सोचने के लिए। उसने मुझे कहा, हाँ ठीक है, तुम सोच लो। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे याद आया कि मैं तो एक ऐसी ज़िंदगी बसर कर रही हूँ जिस लड़की को अपने लिए कुछ करने की इजाज़त नहीं है। मुझे याद आया कि मेरे वालिदैन कभी भी मोहब्बत की शादी के लिए नहीं मानेंगे। ये सोचकर मैंने उसे मना करने की कोशिश की। उसने कहा कि हम भाग कर निकाह कर लेंगे। वो मेरे वालिदैन को मना लेगा। उसने कहा कि जब हम निकाह कर कर आएंगे तो वो खुद उनको मनाएगा और वो मान जाएंगे। मैं उसकी बातों में आ गई और मुझे लगा कि वाकई वो ऐसा करेगा। और फिर वो मुझे एक होटल में ले गया। वहाँ पर उसने मुझसे कहा कि किरण,
आज रात तुम मेरे साथ यहाँ रह लो, हम कल ही निकाह कर लेंगे और मैं तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवाऊंगा और फिर तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे लगा वो सच कह रहा है। उसने कहा कि इसके बाद मैं तुम्हारे वालिदैन को भी मना लूँगा। मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया। मैं अपनी मोहब्बत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे लगता था कि बस वही एक शख्स है जो मेरा अपना है, वही एक शख्स है जो मेरा अच्छा चाहता है और वही एक शख्स है जो मेरे हर ख्वाबों को पूरा करेगा, मुझे उड़ने के लिए पर देगा। उसके बाद जब हम वहाँ पर बैठे थे तो उसने मुझे कहा कि चलो खाना खाते हैं। खाना खाने के दौरान मैं नहीं जानती कि उसने खाने में क्या मिलाया था। उस वक्त मैंने खाना खाया, हमने साथ बैठकर खाना खाया। उसने मुझसे कुछ मोहब्बत की बातें की, उसने मेरा और एतबार जीता, मुझे और बहलाया और फुसलाया, मेरी तारीफ़ें की। और फिर जब हम खाना खाने के बाद रूम में गए तो वहाँ पर उसके दोस्त भी मौजूद थे। पहले उसने मुझसे कहा कि ये जो मेरे दोस्त हैं ये कल हमारे निकाह में शरीक होंगे, तुम इनसे मिलो, तुम्हें इनसे मिलकर खुशी हो। मैंने उससे कहा कि मैं इनसे कल भी तो मिल सकती थी, मगर उसने कहा कि नहीं, मैं चाहता हूँ तुम इनसे मिलो। वो मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारने लगे। मुझे लगा कि शायद ये इसके दोस्त हैं इसलिए मोहब्बत जता रहे हैं। मुझे अच्छा लगने लगा था सब कुछ। ऐसा लगता था कि मैं वो ज़िंदगी पा चुकी हूँ जो मैं पाना चाहती हूँ। उस वक्त के कुछ देर बाद उन सब ने मिलकर मेरे साथ ज़बरदस्ती की। मैं उस वक्त बिल्कुल अकेली थी, मैं ख़ुद को बचा ना पाई। मैं उनकी हवस का शिकार हो गई, मैं उनकी हवस का शिकार हो चुकी थी। मुझे खुद से नफ़रत होने लगी थी। मैं कैसे एक ऐसे शख्स से मोहब्बत कर सकती थी जिसने मेरे साथ ये सब कुछ किया। उसको मेरी नहीं, मेरे जिस्म की तलब थी। वो वादे, वो बातें, सब कुछ झूठ था। मुझे उस वक्त पता चला इस बात का मतलब कि पहले मोहब्बतें पाक हुआ करती थी और अब मोहब्बत करके पाक होना पड़ता है। मुझे उस वक्त कुछ समझ ना आया। मुझे खुद से नफ़रत होने लगी थी। मैंने अपने माँ बाप का एतबार तोड़ा था। मैंने उस शख्स के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था। मुझे ये सोच के हैरानी होती कि मैंने एक ऐसे शख्स के लिए सब कुछ छोड़ा था। लेकिन उस वक्त सिर्फ मेरे साथ मेरा अपना आप था। मैंने हिम्मत की, खुद को खुद दिलासा दिया, खुद के आंसू को खुद पहुँचे, हिम्मत की और वहाँ से भागी। और उसके बाद मैंने खुद को इतना मजबूत बनाया जितना मैं बना सकती थी। मैं जानती थी कि अगर मैं अपने वालिदैन के पास वापस जाऊंगी वो कभी भी मुझे नहीं रखेंगे। वो एक ऐसी बेटी को कैसे रख सकते हैं जिसने उनका एतबार तोड़ा। मेरे लिए उस दिन सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मगर मैं खुद को हिम्मत देती रही, खुद को मजबूत करती रही। और एक वक्त ऐसा आया कि मैंने खुद को इतना मजबूत किया कि मैं आज इस मकाम पे बैठी हूँ। अब मैं जॉब करती हूँ, अपने लिए कमाती हूँ और अब अपने लिए जीती हूँ। और अब मैं कभी भी किसी लड़के को अपने पास नहीं आने दूँगी। मैं खुद के लिए जीऊँगी। जो शख्स ने मेरे साथ किया कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। और आज मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अपने माँ बाप का एतबार तोड़ा। वालिदैन की अना और किरण अपने गलत फैसले की वजह से हवस का शिकार हो चुकी थी। इस कहानी से जो हमें सबक सीखने को मिलता है वो ये कि एक परिंदे को जितना कैद करोगे वो उतना ही उड़ने की कोशिश करेगा, और इसी तरह किरण ने उड़ने की कोशिश की। तमाम वालिदैन को चाहिए कि औलाद का बुनियादी हक उन्हें दें ताकि उन्हें छीन कर ना लेना पड़े। अगर किरण के वालिदैन उसको उसके बुनियादी हकूक़ फराहम करते तो यकीनन कभी भी उनकी इज़्ज़त पर कीचड़ उछाल कर मत भाग।